नाम नदी पर बना है। यह एक रेलवे पुल है। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी जो हाइट है 359 मीटर है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी हाइट क्या है, तो 359 मीटर। और इस पुल की लंबाई जो है लगभग 13-15 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप तथा 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं को सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है और यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें जो मेन पॉइंट्स है क्या है, तो 6 जून 2025 को जो है प्रधानमंत्री कब, तो 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और भारतीय संस्थान IITs और भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कौन कौन है इस पुल के निर्माण में? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, IITs है और DRDO है। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिसमें यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला, ये जो कौन सा है, टेक्ला सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिजाइन और निष्पादन में उच्च स्तरीय की सटीकता संभव हुई है। चिनाब रेल पुल को 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितनी लागत लग गई है, तो 1486 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। चिनाब जो है रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक है। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी और इस दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। और जो रेलवे ब्रिज जो ऊंची है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनचांग सिचुआना चीन में है। इसकी ऊंचाई 380 मीटर है और यह आर्च ब्रिज नहीं है। नाजीहे रेलवे ब्रिज गोइंझोउ चीन में है, 310 मीटर का है। जियांगजी रेलवे ब्रिज ये भी चीन में है, इसकी ऊंचाई 298 मीटर है। बेई पानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग रेलवे, ये चीन के किंगलोन में स्थित है, ये 295 मीटर है। मैक्सिमम सब चाइना में ही है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का इकाई। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की गई है। इसमें जो मेन पॉइंट्स जो हैं क्या है, तो 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना की मंजूरी प्रदान की थी। इसे नेवैली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है, नेवैली उत्तर प्रदेश लिमिटेड, जिसमें NLC इंडिया के 51% और UPRVUNL के 49% भागीदारी है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगम से समझौता किए गए। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष 25% असम को मिलेगी। ताजा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के वर्ष 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रति वर्ष 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। लोकमत देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन,
तो 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मलवा के प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, तो सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 300 रुपये की 300वीं वर्ष थी, इसलिए 300 रुपये की स्मारक डाक टिकट जारी की गई और 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई की होलकर का चित्र उत्कीर्ण किया हुआ है। 300 रुपये मूल वर्ग का सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल ने ढाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमिति कश्यप को प्रदान किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म जो है 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील चौंडी गांव में हुआ था। शासनकाल जो इनका रहा है वो है 1767 से 1795 तक रहा है। ये हैं जो शासन कब से कब तक की हैं, तो 1767 से 95 तक और 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण कुशल इन्होंने शासन किया। अहिल्याबाई ने राज की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला और एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसी विचारों की अग्रदूत थी, जिन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं के शस्त्र को प्रशासन में प्रशिक्षण दिलाया। इतिहास में इन्हें इस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं में पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने में कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों की आर्थिक सहायता से प्रदान करती हैं। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उसके सम्मान में रखा गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई को 13 अगस्त 1795 का निधन हो गया। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ताप्ती बेसिन जो है मेगा रिचार्ज परियोजना, 2 राज्य कौन कौन है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पूछ सकता है कि ताप्ती बेसिन जो है मेगा रिचार्ज परियोजना किन किन राज्य के बीच है, तो एमपी और महाराष्ट्र के बीच है, जिसका मतलब दोनों का ही संयुक्त पहल है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का। इसका जो मेन मोटिव है कि जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को भूजल स्तर को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना। और इसमें जो मेन पॉइंट्स है उस पे आते हैं। 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना शुरू की गई और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कौन है एमपी के मुख्यमंत्री? मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस के हस्ताक्षर किया। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बाधा निर्माण से हटकर भूजल पुनर्निर्माण और जन संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। परियोजनाओं के तहत ताप्ती नदी के 3 धाराओं को विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को आधिकारिक द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्निर्माण योजना कहा गया है। टीबीएमआरपी कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की बुरहानपुर, नेपानगर, खखनर और खालवा तहसील लाभान्वित होंगे। महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाना, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन जो मेगा रिचार्ज जो योजना है कुल 31.13 टीएमसी जल का उपयोग होगी। मध्य प्रदेश के 11.76 टीएमसी जल मिलेगा और महाराष्ट्र का 19.36 टीएमसी जल आवंटित किया गया है। परियोजना में एक निम्न बांध बनाया जाएगा जो खरिया, गुट्टी खाड़, जिला खंडवा एवं अमरावती की सीमा पर स्थित है। भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार एमपी और महाराष्ट्र सरकार को मिलकर उठाएगी। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एमपी में हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इसमें पूर्व कौन कौन है, तो केन बेतवा लिंक, ये भी काफी न्यूज में रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है ये केन बेतवा लिंक। पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना जिसमें राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। ये केन जो बेतवा लिंक परियोजना को है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला हुआ है।
पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, तो ये एमपी और राजस्थान के बीच है पार्वती काली सिंधी चंबल लिंक परियोजना, जिसे